तो ये है अपने पास सिक्स्थ माइंड बूस्टर क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अगेन एज ए चैलेंज दिया था। तो चलिए मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, और हाँ, इस वीडियो के एंड में आपको एक ट्रिक मिलेगा जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे और कभी कंफ्यूज नहीं होगे, राइट। तो चलिए मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन था अपने पास, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, यानी कि कह रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो n सेकेंड बाद कितनी हो गई, v। इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर रखा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 3 सेकेंड इज, लास्ट 3 सेकेंड में पूछा है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड एज्यूमिंग द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज फ्रॉम 1 to n सेकेंड। ये दे रखा है इन्होंने, इस पर गिवन है ये चीज, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो देखो काम वालों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हमने ऑलरेडी समझ रखा है, मैं आपको जल्दी जल्दी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था, यहाँ पे गिवन है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि u जो होगा इनिशियल स्पीड 0 है, और वो कह रहा है कि n सेकंड बाद, यानी टाइम n सेकंड है, उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो v हो गई, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि n सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, राइट, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले रहा है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ले रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, पहले फॉर्मूले से, जो कि था अपने पास v इज इक्वल टू u प्लस में at, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट फॉर्मूला। अब यहाँ से v कितना है, n सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, इनिशियल स्पीड कितना था 0, और एक्सेलरेशन को a मान लेते हैं, और टाइम कितना था n सेकेंड। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा a n, और अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो n इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आएगा आपके पास v अपॉन n, राइट। हमारे पास एक्सेलरेशन इतना निकल गया। अब वो कह रहा है कि सिर्फ 0 से लेके n सेकंड तक की जर्नी ले रहा है, यानी कि लास्ट n पे जाके रुक जाता है वो। तो लास्ट 3 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा। तो इसमें nth सेकंड का फॉर्मूला कौन लगाए बच्चे, और जो बच्चे nth सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे वो गलत हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या था, u प्लस में हाफ a 2n-1, ये वाला फॉर्मूला ना लगाया जाए, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होता, वो इसमें लास्ट 3 सेकंड पूछा गया है। तो इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था वही क्लियर करेंगे कि भैया मान लीजिए अपने पास ओरिजिन है, ओरिजिन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले n सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, 0 से लेके n सेकंड के लिए। यहाँ पे मैं n मार्क कर देता हूँ, ये 0 से लेके n सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे काइनेमेटिक्स के नॉर्मल सेकंड फॉर्मूले की मदद से, और उसको हम sn बोल देंगे। फिर अब लास्ट 3 सेकंड चाहिए, तो n सेकंड पे जाके जर्नी खत्म हो गया, तो उससे 3 सेकंड पहले वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, है ना, कि उससे 3 सेकंड पहले, यानी कि n-3 सेकंड यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, और 0 से लेके n-3 सेकंड तक का भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, जो कि हम बोल देंगे sn-3 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। और फिर हमें चाहिए लास्ट के 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना हो जाएगा अपने पास, ये वाला दूरी है ना, लास्ट 3 सेकंड, यानी कि n-3 से लेके n तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसको हम s कह देते हैं। अब ये s कैसे निकालेंगे हम, बेसिक है ना, s n में से, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे s इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा sn माइनस sn-3, राइट। अब रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर सेम है, हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे काइनेमेटिक्स का, जो कि था अपने पास s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, राइट, ये वाला फॉर्मूला था अपने पास। अब दोनों में यही लगाएंगे, मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ, इस चीज को यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमने लिखना स्टार्ट किया कि जो s इज इक्वल टू होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है लास्ट 3 सेकंड में, वो हो जाएगा sn के लिए अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल स्पीड कितना था, सबसे पहले ut लिखा हुआ है, तो इनिशियल स्पीड कितना था 0, और टाइम कितना लेंगे sn सेकंड के लिए, n के लिए n सेकंड लेंगे, राइट। और यहाँ पे प्लस का हाफ, और a एक्सेलरेशन कितना था, ये रहा अपने पास, एक्सेलरेशन है v/n, तो यहाँ पे ले लेंगे एक्सेलरेशन की जगह में v/n, और लास्ट में है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर की जगह में फिर से n स्क्वायर आ जाएगा, तो ये था sn। फिर माइनस करेंगे और फिर लगाएंगे ब्रैकेट में n-3 के लिए यही वाला फॉर्मूला। तो क्या लगाएंगे, इनिशियल स्पीड ut है सबसे पहले, तो u में 0 आ जाएगा, इनिशियल स्पीड 0 था, टाइम कितना लेंगे इस बार, n-3 सेकेंड, है ना। और उसके बाद लगाएंगे प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, और एक्सेलरेशन कितना था, अगेन एक्सेलरेशन इतना ही था v/n, क्योंकि कांस्टेंट था एक्सेलरेशन, एंड t स्क्वायर मतलब फिर से टाइम कितना लेंगे, n-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। अब इसी के आगे क्या है अपने पास, ये वाला टर्म जो है वो तो 0 हो जाएगा, और बच क्या जाएगा सिर्फ ये वाला टर्म, तो यहाँ लिख देते हैं हाफ v/n, और यहाँ पे n स्क्वायर, और फिर माइनस का माइनस, ये फिर से ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा ये वाला टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ v/n और n-3 का होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो हाफ कॉमन आ जाएगा, v/n कॉमन आ जाएगा, और बच के जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये है ना, n माइनस में n-3 का स्क्वायर बच जाएगा। तो मैं इसको जल्दी से थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब इसी के नीचे अगर मैं लिख लूँ तो s इक्वल टू आ जाएगा हाफ का हाफ, v/n का v/n, और n स्क्वायर का n स्क्वायर, और माइनस में अब a माइनस b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ, सबको पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, राइट। तो इसी आइडेंटिटी को लगा के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, a का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर माइनस का 2ab है, राइट। तो माइनस का 2 इंटू में a b मतलब 3 2 6 और n, तो यहाँ पे आ जाएगा 6n,
आई होप कि सबको क्लियर होगा, ये बेसिक है। उसके बाद हम s इजिकल टू निकालेंगे हाफ का हाफ v बाई एन का v बाई एन। अब अगर हम इस ब्रैकेट को खोल दें, अंदर वाले ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को जिसको मैं नीले से मार्क कर रहा हूँ, इस वाले ब्रैकेट को खोल दिया जाए तो अपने पास क्या आएगा वैल्यू वो लिखते हैं। देखिए यहाँ पे एन स्क्वायर का एन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का ये जब माइनस अंदर जाएगा तो जो माइनस प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में, यानी कि माइनस का एन स्क्वायर माइनस का 9 और प्लस का 6n बन जाएगा, राइट। अब एक एन स्क्वायर प्लस में है एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा अपने पास वो कितना आएगा, हाफ v, और ये माइनस का 9 है प्लस का 6 है, तो प्लस का 6 आगे लिख देते हैं 6n, और माइनस का 9 पीछे, अपॉन में n था अपने पास। तो ये था अपने पास फाइनल आंसर, जो कि है लास्ट 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया, राइट। तो इसके हिसाब से ऊपर चल के देखते हैं हमारे पास कौन सा आंसर जाएगा। ये जाएगा अपने पास फर्स्ट आंसर, ही है पहला ही है, v 6n माइनस 9 और अपॉन में 2n, तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो गाँव वालों अब है ट्रिक, ताकि आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन कभी गलत ना आ जाए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ मेनली 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट 2 और 3 सेकंड में बताइए, या फिर नेक्स्ट 2 और 3 सेकंड में बताइए, 3 या 2 सेकंड में बताइए। आपको लास्ट 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट 3 सेकंड में या फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है। तो जब भी आपसे बोला जाए कि भैया आपने को क्या बोला है लास्ट 2 सेकंड में, तो आप क्या करोगे, एस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एस n माइनस करोगे Sn -2 या फिर -3, यानी कि n वाला जो है वो लास्ट माना जाएगा, और उससे पहले के 2 सेकंड या उससे पहले के 3 सेकंड का निकालोगे फिर माइनस कर दोगे। ये है लास्ट 3 सेकंड निकालने के लिए। और अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए निकालो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, s निकालने के लिए हम Sn+3 लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे Sn, मतलब नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए निकालना था। तो हमने Sn+3 निकाला और फिर Sn में से माइनस कर दिया। तो ये बेसिक ट्रिक है जो कि आपको याद रखना है, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत ना हो। अब इसी के बेस पे, जैसे कि ये क्वेश्चन क्या था, लास्ट 3 सेकंड में पूछा गया था, और क्वेश्चन में बाकायदा लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो 0 से लेकर n सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसी पे मैंने आपको नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए भी क्वेश्चन देता हूँ, जो कि आपके स्क्रीन पे है। ये रहा आपके पास क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट 3 सेकंड में पूछा गया है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करके आंसर बताओगे। कमेंट में आके रिप्लाई करके बताना है कि हाँ इसका आंसर क्या आया आपका। मैं कमेंट में ही इसका आंसर बता दूंगा आपका, इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक। तो ये है नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए, और वो था अपने पास लास्ट 3 सेकंड के लिए। देखो दोनों ही क्वेश्चन आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको इजिली कॉन्सेप्ट ग्रैब हो जाए। अब है बच्ची नेक्स्ट चैलेंज की, जो कि है आपके स्क्रीन पे, ये रहा।